अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम लोग जो चल रहा है प्लेलिस्ट वो हमारी चल रही है चैप्टर 1 की 9th क्लास के, जिसका नाम है रियल नंबर्स। ये रियल नंबर्स, रियल को हम लोग हकीकियत कहते हैं और इसके बारे में लोगों ने सारा इंट्रोडक्शन लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। अगर आपने इंट्रोडक्शन पढ़ना चाहते हैं उसका तो लास्ट वीडियो चेक कर लें। उसके अंदर इसके बारे में सारा कुछ बताया गया, रियल नंबर क्या होते हैं, रैशनल, इरेशनल, उनको आगे जो उसकी कैटेगरीज बनी हुई हैं, सारे के बारे में हम लोगों ने उस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 और उस वीडियो के अंदर आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो उनसे लिखी हुई, डिस्ट्रीब्यूटिव, एडिटिव, मल्टीप्लिकेटिव, ओरिजिन, इक्वालिटी के लिए आंसर, ऑर्डर प्रॉपर्टीज़, ये सारी पिछली वीडियोज़ में कवर की गई हैं। आज हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। हमने इन वीडियोस को क्वेश्चन को रैशनल और इरेशनल में कैटेगराइज करना है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। रैशनल हमारे पास ऐसे नंबर होंगे जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये पीछे इनकी डेफिनेशन भी लिखी होगी कि रैशनल नंबर ऐसे नंबर होंगे जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। सेट ऑफ रैशनल नंबर इज डिफाइंड एज P/Q, यानी कि ऐसे नंबर जिनको हम P/Q यानी फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, और जिनको फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता वो हमारे पास होंगे इरेशनल नंबर। तो हम लोगों ने सिंपल इसको करना है और इनको करने का तरीका सिंपल है कि हम लोग सिर्फ कैलकुलेटर यूज़ करेंगे और कैलकुलेटर के ऊपर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब इनको हम सोल्व करके देखते हैं कि किस तरह होगा। अच्छा, सबसे पहला वाला इसका लिखा हुआ है 2.3535। आपने एक चीज़ याद रखनी कि रैशनल नंबर हमारे पास जब भी होगा वो P/Q यानी फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जाएगा और पॉइंट के बाद वो स्टॉप हो जाएगा। 5 नंबर के बाद हो, 6 नंबर के बाद हो, या जितने भी नंबर्स के बाद हो, वो पॉइंट के बाद हमेशा हमारे पास स्टॉप हो जाएगा। तो पहले नंबर की आइडेंटिफिकेशन ऐसी हो रही है कि ये पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 नंबर तक चला, पॉइंट्स तक चला, देन वो जाके स्टॉप हो गया। अब जब स्टॉप हो रहा है तो हमारे पास ऑब्वियसली रैशनल नंबर होगा। तो पहले हमारे पास आ जाएगा रैशनल। सॉरी, पेन नहीं चल रहा। ये आ गया रैशनल। उसके बाद सेकंड नंबर हमारे पास लिखा हुआ है 0.6 बार। ये जो किसी भी नंबर के ऊपर अगर बार आ जाए ना हमारे पास, वो मतलब इस तरह उसको लिखा जाता है कि 0.6 चलता जा रहा है आगे, और जिस नंबर के ऊपर बार होगी ना वो नंबर हमारे पास रिपीट होता जाएगा। मतलब ये हमारे पास इस तरह बनेगा 0.6666, इस तरह 0.666, और ये इस तरह ही आगे चलता जाएगा। अब ये पॉइंट स्टॉप नहीं हो रहा, पॉइंट के बाद चलता जा रहा है, तो हमारे पास ये बन जाएगा इरेशनल नंबर, क्योंकि हम लोग इसको फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर नहीं लिख सकते। हम फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर सिर्फ उसी को लिख सकते हैं जो पॉइंट के बाद किसी जगह पर जाके स्टॉप हो जाए। उसके बाद लिखा हुआ है 2.23667 और आगे 3 डॉट्स हैं। इन डॉट्स का मतलब होता है कि ये नंबर भी आगे चलता जा रहा है, स्टॉप नहीं हो रहा, मतलब कि इनफिनाइट तौर पर चलता जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये भी हमारे पास बन जाएगा इरेशनल नंबर। ठीक है, उसके बाद है √7। इसको हम लोग कैलकुलेटर पर कर लेते हैं। √7, और इसका आंसर हमारे पास आया है 2.64575131। आप लोग देखना कैलकुलेटर के बाद अगर 4-5 पॉइंट्स तक स्टॉप हो रहा है या 6 पॉइंट तक स्टॉप हो रहा है तो ठीक है, अगर वो चलता जा रहा है तो वो हमारे पास इरेशनल नंबर ही होगा। और ज़्यादातर जो से ऐसे नंबर जो कि परफेक्ट स्केयर नहीं होते उनका इरेशनली बनता है। तो √7 जो है ये भी हमारे पास इरेशनली बनेगा, क्योंकि 7 का कोई अंडर रूट नहीं होता, 4 का होता है, उसके बाद 9 का होता है, 7 का अंडर रूट नहीं होता, तो हमारे पास पॉइंट के बाद चलता जाएगा। अच्छा, उसके बाद ई आपके पास ना एक स्पेशल नंबर होता है, जैसे पाई एक नंबर होता है, अगर आप पाई लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपके पास ना एक स्पेशल नंबर्स होते हैं। ई आपके पास कैलकुलेटर पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। आप ये अल्फ़ा दबाएं, उसके बाद ये LN जो से नेचुरल लोग है इसको दबाएं, वो आपके पास ई आ जाएगा। इसकी वैल्यू आती है 2.71828, और ये भी इस तरह आगे चलती जाएगी। इसकी वैल्यू भी चलती जा रही है, तो ये भी हमारे पास इरेशनल होगा। और एक चीज़ आप ये भी याद रख लें कि जो से नंबर इस तरह के स्पेशल नंबर लिखे हो ना, जैसे ई लिखा हो, पाई लिखा हो, इस तरह का कोई भी अगर नंबर आ जाए वो हमारे पास सारे इरेशनल होते हैं। ये पाई लिखा हुआ है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, या फिर सिंपल आप शिफ्ट दबा के EXP को दबाएंगे कैलकुलेटर पे, वो पाई आ जाएगा। इसकी वैल्यू 3.1414 ही चलती जाएगी। वैसे इसकी वैल्यू 22/7 हम यूज़ करते हैं, वो भी 3.142 ये चलती जाएगी। तो ये भी हमारे पास बन जाएगा इरेशनल नंबर। ठीक है, तीसरे नंबर पर है 5 + √11। अब इसके अंदर आप देखें अंडर रूट आ रहा है, अंडर रूट जैसे यहाँ पर 7 था, उसका भी कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं था, यहाँ पर 11 है, 11 भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो ये नंबर भी हमारे पास इरेशनल ही कहलाएगा, क्योंकि ये भी इनफिनाइट तौर पर चलता जाएगा। उसमें हम 5 ऐड करें तो हमारे पास इस तरह ही चलता जाएगा, तो ये भी हमारे पास हो जाएगा इरेशनल नंबर।
ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है 8 वाला, 8 वाले में लिखा है √3 प्लस √13। ना 3 हमारे पास किसी का स्क्वायर रूट होता है, ना 13 किसी का स्क्वायर रूट होता है। ये भी हमारे पास पॉइंट के बाद चलता जाएगा, तो इर्रेशनल नंबर। अगर आपको नहीं है यकीन तो आप कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं। √3 प्लस √13, ठीक है। ये भी पॉइंट के बाद 5.33760 ये आगे चलता जा रहा है, तो पॉइंट के बाद स्टॉप नहीं हुआ, तो ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर ही आएगा। आगे लिखा हुआ है 15 डिवाइडेड बाय 4। इसको आप सिंपल कैलकुलेटर पे कर लें। 15 डिवाइडेड बाय 4 इसका आया है 3.75, यानी पॉइंट के बाद 2 नंबर के बाद जाके रुक गया, तो ये भी हमारे पास बन जाएगा रैशनल नंबर। ठीक हो गया। अब रैशनल हो गया। अब लास्ट वाला रह गया है 2 माइनस √2 और 2 प्लस √2। इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, कि ताकि पता चल जाए कि ये हमारे पास है किस तरह का। 2 माइनस √2 और 2 प्लस √2, ठीक है। अब हमने इसको ना ब्रैकेट सोल्व करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है। पहले इस 2 को पकड़ेंगे और आगे वाली ब्रैकेट के दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, ये 2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 2 √2। अब ये ब्रैकेट के अंदर वाले अंडर के अंदर वाले से नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होगा, सेम नंबर मल्टीप्लाई होंगे। जैसे ये 2 था और ये 2 था, ये मल्टीप्लाई हो गए। ये अंडर के बाहर है, ये अंडर के अंदर है, तो ये इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, ये इसका प्रोडक्ट बनेगा। और जो साइन इसके साथ आएगा, इसके साथ कुछ नहीं है तो मतलब प्लस, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई किया प्लस, फिर प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस। उसके बाद पहले नंबर को हमने दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, अब इससे करेंगे। √2 को 2 से करेंगे तो वो भी सेम इस तरह का ही बन जाएगा हमारे पास 2 जैसे इसको करने से आया था, इसी तरह इस नंबर को इससे करेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी। अब माइनस √2 ये माइनस क्या है और ये नंबर प्लस क्या है, प्लस माइनस माइनस, लास्ट पर माइनस प्लस माइनस। √2 को √2 से करेंगे तो वो हो जाएगा √4। अब ये वाला भी नंबर √ के अंदर है, ये वाला नंबर भी √ के अंदर है, तो इनको मल्टीप्लाई करने से हो गया √4। अब उसके बाद ये हमारे पास प्लस का नंबर और माइनस का नंबर कैंसिल, जैसे कि हमारे पास +2 हो जाए और -2 हो जाए, दोनों नंबर सेम है लेकिन एक प्लस का है एक माइनस का है, तो उसका आंसर 0 आता है ना। इसी तरह एक सेम नंबर प्लस का है और एक सेम नंबर माइनस का है, इसको जब हम सोल्व करेंगे ये चीज़ भी 0 हो जाएगी, तो हमारे पास बन रहा है 4, ये चीज़ 0 माइनस। अब √4 हमारे पास बनता है √4, इसका आंसर आता है 2, तो ये बन जाएगा 2। उसके बाद 4 + 0 - 2, 4 + 0 - 2, ये आंसर आ गया 2। तो ये हमारे पास बन गया एक रैशनल नंबर, क्योंकि पॉइंट अगर नहीं है, पॉइंट तो लास्ट पे पॉइंट होगा ऑब्वियसली, और पॉइंट अगर है हमारे पास तो उसके पॉइंट के बाद जाके रकम रुक गई है, तो हमारे पास बन जाएगा रैशनल नंबर। तो ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। अच्छा, क्वेश्चन 1 हो गया। सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। हमने इन नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। नंबर लाइन हमारे पास ना एक लाइन होती है जिसके ऊपर हम लोग ना नंबर्स को शो करते हैं कि उनकी एक्चुअल पोजीशन होती है किस तरीके से, शायद पीछे बनना हो, जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये मतलब एक नंबर लाइन लगी, सेंटर में 0 आता है, 0 के लेफ्ट साइड पे सारे नेगेटिव नंबर चलते हैं और 0 के राइट साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर चलते हैं। ये सारे नंबर चलते जाएंगे और हम लोगों ने जैसे कोई स्पेसिफिक नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर √5, तो √5 हम लोगों ने शो करना है कि ये हमारे पास किस पॉइंट पर बनेगा। जैसे यहाँ पर इस पॉइंट पर हमारे पास बन रहा है नंबर √5, तो ये हमारे पास शो करने का तरीका है कि हम लोगों ने इसको कहाँ पर शो करना है, कहाँ पर जाके ये बनेगा, ठीक है। आपके पास बुक के ऊपर कम्प्लेक्स करके लिखा हुआ है, और भी वीडियोस अगर नोट्स वगैरह में देखा है तो वहाँ पे ना मुश्किल करके बना होगा। हम एक इजी सा मेथड है, ठीक है, सबसे आसान मेथड वो वाला है, आप उस तरीके से करें। बाकी अगर आप किसी और मेथड से करना चाहते हैं तो भी कोई मसला नहीं, आप कर सकते हैं। बाकी इस मेथड से अगर आप करेंगे तो आसान सा शॉर्ट क्वेश्चन में आता होता है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा MCQs वगैरह में भी आ सकता है। तो आप इस मेथड से कर लेंगे तो आपका एक लाइन में 2 मिनट के अंदर आपका एक क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब इसको हम सोल्व करके देखते हैं। जैसे सबसे पहला लिखा हुआ है √2, हम लोग सिंपल क्या करेंगे, कैलकुलेटर पकड़ेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे √2, इसकी देखेंगे वैल्यू आती क्या। अब इसकी वैल्यू आई है 1.414। आप कोशिश करना है कि पॉइंट के बाद एक नंबर या 2 नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर तक आप लोगों ने इसका आंसर देखना है। हम लोगों ने इसको साथ लिख लेते हैं कि इसका आंसर हमारे पास आया है 1.414, ठीक है। 2 पॉइंट तक यूज़ होता है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब आप ये देखेंगे पॉइंट के बाद रुका नहीं है, ये आगे चलता जा रहा है, ये एक इरेशनल नंबर होगा हमारे पास, ठीक है। लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं इरेशनल की, हमने सिर्फ इसको रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, अब नंबर लिख लिया कि पॉइंट्स में आ गया। अब इसमें आपने 2 चीज़ें देखनी है, पहला कि वो कौन से 2 नंबर्स के दरमियान में बनेगा, दूसरा कि ये पॉजिटिव में बनेगा कि नेगेटिव में बनेगा।
अब दो नंबर्स के जो दरमियान में बनेगा हमें पता चलेगा पहले पॉइंट से पहले वाले नंबर में, ठीक है। पॉइंट के पहले हमारे पास आ रहा है 1। अब पॉजिटिव नंबर है तो 1 और 2 के दरमियान में बनेगा, नेगेटिव नंबर है तो -1 और -2 के दरमियान में बनेगा, ठीक है। अब ये देखें, हम लोग एक लाइन लगाएंगे सिंपल सी, स्केल नहीं है तो हम लोग एक रफली लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये लगी लाइन। अब इसके एक जगह पे आप 0 लिख दें। अब 0 के राइट साइड में हमारे पास पॉजिटिव वाले नंबर्स आएंगे और 0 के लेफ्ट साइड में हमारे पास नेगेटिव वाले नंबर्स आएंगे, और कोशिश करें कि वो वाले नंबर लिखें जो कि आपके पास ज़रूरत है। जैसे 1.4 है ना, तो 1 और 2 के दरमियान वाला नंबर चाहिए, तो 1 भी आना चाहिए और 2 भी आना चाहिए। बाकियों की खैर है, बाकी नहीं भी लिखेंगे तो कोई मसला नहीं, बेसिकली हमें ये चीज़ चाहिए। अच्छा, अब पॉइंट के बाद पहला नंबर लिखा हुआ है 4। 4 के लिए आप क्या करें, 1 और 2 के दरमियान में 10 इक्वल लाइन्स लगा लें, ठीक है, छोटी छोटी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वीं लाइन हमारे पास 2 बन जाएगी, ठीक है। पॉइंट के बाद 4 लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे चौथी लाइन देखें, 1 2 3 4, ये चौथी लाइन है। अगर पॉइंट 4 के बाद भी कोई नंबर लिखा हुआ है तो इस चौथी लाइन के थोड़ा सा आगे करके लिख दें। अगर पॉइंट के बाद 4 के बाद कोई नंबर नहीं है तो आप 4 के ऊपर ही लगा सकते हैं। अब जैसे इसके बाद 1 4 लिखा हुआ है तो ये चौथी लाइन है, इसके थोड़ा सा आगे करके मैं इसको एरो बना देता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास √2 है। गॉट इट? इतना मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ पॉइंट्स में लिखना है और आगे उसकी लाइन लगा देनी है। अब अगला नंबर लिखा हुआ है √3, ठीक है, इसका आया है 1.73, मतलब कि ये भी हमारे पास 1 और 2 के दरमियान में बनेगा, √2 से थोड़ा सा आगे करके 1.73। एक सबसे पहले लाइन ड्रॉ करेंगे, आप स्केल से करें क्योंकि अब आपका नेटवर्क है, मैं रफली थोड़ा सा कर रहा हूँ, आप स्केल से लगाएं ताकि क्लियर बन सके, समझ भी आए। 1 2 3, अब मैंने यहाँ पर -2 तक लिखा, यहाँ पर 3 तक लिखा, इसका कोई मसला नहीं है, आप यहाँ पर भी इसको आगे छोटा बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। मेन काम हमारे पास इन दोनों के दरमियान में है, ठीक है। तो आप ये दोनों भी लगा सकते हैं, बाकी भी लगा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, उसका कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। अब 1.73 है ना, फिर से इनके दरमियान में 10 लाइन लगाएं, 6 7 8 9 और 10वां ये। अब 7 है तो 7वीं लाइन, 1 2 3 4 5 6 7, और पॉइंट 7 के बाद 3 लिखा है तो इस 7 के थोड़ा सा आगे करके √3 है। इस तरह ये सारे क्वेश्चन होंगे। अब आगे लिखा हुआ है 4 1/3। इसको सोल्व करने का मेथड ये ना मिक्स फ्रैक्शन होती है। करना किस तरह है, 4 को नीचे वाले से नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, 4 3 12, ठीक है, और ऊपर वाला नंबर ऐड कर देना है, 4 3 12, 12 + 1 13, और डिवाइड में जो नंबर है वो वैसे ही आ जाएगा 13/3। अब इसको फिर से पॉइंट्स में लिख लेंगे, 13 / 3, वो हमारे पास है 4.333, मतलब चलता जा रहा है 4.3। अच्छा, ये देखें ये नंबर है ना जो सा 333, अब हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 4.3 बार, कि 3 हमारे पास एक तो चलता जा रहा है और सेम नंबर ही रिपीट हो रहा है। अभी हमारे पास पॉजिटिव में है और 4 आ रहा है, 4.3 है, तो मतलब कि 4 और 5 के दरमियान में आएगा, ठीक है। अब इसको हम लिखते हैं कुछ इस तरह से, यहाँ पर हम 0 लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 और एक 6 लगाते हैं, ठीक है। अब हमें 4 और 5 चाहिए तो माइनस वाले ना भी लिखेंगे तो कोई इशू नहीं होगा। 4.3, इसके दरमियान में लाइन्स 1 2 3 और 5 6 7 8 9 और 10वां ये 3 है, तीसरी लाइन, और 3 के बाद नंबर जब आ रहे हैं तो तीसरी लाइन के थोड़ा सा आगे करके हम लिख देंगे 4 1/3। ये लिख दें, ये लिख दें, ये लिख दें, तीनों में से लिख दें क्योंकि तीनों सेम नंबर ही हैं, कोई इशू नहीं होगा। आगे है -2 1/7। पहले इसको हम फ्रैक्शन में लिखते हैं, ये मिक्स फ्रैक्शन में है। -2 को 7 से मल्टीप्लाई किया, -14, -14 में 1 प्लस करेंगे -13, ठीक है। देखें ज़रा, -14 + 1 -13 आता है। -14 में +1 करने से -15 नहीं बनता, ये गलत हो सकता है। अगर आपको अपनी कैलकुलेशन में मिस्टेक है तो आप कैलकुलेटर पर करें, मेरे पास दूसरा कैलकुलेटर है, एक और जो सा साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है उसके ऊपर तो डायरेक्ट आता है। अब ये करने का तरीका क्या है, -2 ये वाला नंबर, इस तरह का एक एरो आया था, ये आपके पास मिक्स फ्रैक्शन शो करता है, फिर ऊपर वाला नंबर 1, फिर ये नंबर मतलब ये सिग्नल, और उसके बाद नीचे 7 है, ये आ गया -2 1 7। अब इसको पॉइंट्स में करने के लिए आपने फिर से इसी नंबर को दबाना है, ठीक है। ये आ रहा है -2.14। अब ये -2.14 है, -2.14 नेगेटिव में नंबर आ रहा है और -2 है, तो यानी कि -2 और -1 के दरमियान में बनेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह बनेगा। ये देखें, हम लोग अब यहाँ पे लिख लेते हैं एक 1 0 -1 -2 -3
और -4। अब 0 और 1 के दरमियान में जो नंबर आएंगे वो आएगा 0.1, 0.2, जैसे ये आया था 1.1, 1.2, 1.3, ये बनेंगे 0.1, 0.2, 0.3। -1 और 0 के दरमियान में जो नंबर आएंगे वो आएंगे -1.1, -1.2, -1.3, इस तरह चलेंगे। -2 और -1 के दरमियान में जो नंबर आएंगे वो आएंगे -2.1, -2.2, -2.3। तो ये -2 और -1 के दरमियान में बनेगा। फिर सेम प्रोसीजर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10वां नंबर 1 है। पहली लाइन के बाद थोड़ा सा आगे करके हम लोग एरो लगा देंगे कि -2 1/7। ठीक है, आगे लिखा है 5/8, 5 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, 0.625। 0.625 है, मतलब कि 0 और 1 के दरमियान बनेगा। -1 0 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, मेरी लाइन रैंडम लग रही है, आप कोशिश करें कि जिनसे इनके दरमियान का गैप है सबका ये भी इक्वल हो और जिनसे ये लाइंस लग रही हैं ये भी इक्वल हो, ताकि अब थोड़ा सा ना नीट काम हो सके। 625 है तो 6वीं लाइन ये वाली लाइन, और इसके बाद नंबर आ रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा 5/8। इसका आंसर है 0.625। ठीक है, इस तरीके से होंगे, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, इजी से क्वेश्चन है। लास्ट पार्ट इसका कर लेते हैं, 2 3/4। ठीक है, 2 3 4, ये आगे अब इसको पॉइंट्स में करेंगे तो 2.75। -1 0 1 2 3। अब 2.75 है ना, तो हमारे पास यहाँ से बनेगा 2.1 2.2 2.3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 7वीं लाइन है हमारे पास, ये वाली। तो इसके आगे थोड़ा सा करके 2 3/4। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। आज वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको समझ लगी हो तो कमेंट करके बताएं, बाकी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।